वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इंग्लिश क्लासेस। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें प्लांट, एनिमल, ये सभी के सभी रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो स्टिमुली कहलाते हैं। और ये जो मेथड है रिएक्ट करने का स्टिमुली के प्रति, ये प्लांट में और एनिमल में सिमिलर नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। मतलब प्लांट और एनिमल जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं। अब जैसे देखिए प्लांट है, अब वह सनलाइट के प्रति रिएक्ट करता है, तो प्लांट का जो पार्ट है वह सनलाइट के तरफ ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। हम लोग किसी हॉट ऑब्जेक्ट के प्रति स्टिमुली जब होता है और रिएक्शन दिखाते हैं तो हॉट ऑब्जेक्ट से पीछे भागते हैं। हम अपने हाथ को या बॉडी पार्ट को उससे अपोजिट डायरेक्शन में खींच लेते हैं। तो अलग अलग तरीका है स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स दिखाने का। अब ये रिएक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे देखिए अमीबा है। अमीबा जो है वो जहाँ कहीं भी उसको फूड मिलता है तो फूड पार्टिकल की तरफ जो है यह बढ़ने लगता है, मूव करने लगता है। तो ये उसका रिस्पांस दिखाने का तरीका है। एनिमल जो हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं स्टिमुली के प्रति अलग अलग तरीके से, क्योंकि भाई एनिमल जो होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, हार्मोन सिस्टम भी होता है। जबकि पेड़ पौधे जो हैं इसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, उसमें कोई एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता, उसमें हार्मोनल सिस्टम होता है। तो प्लांट जो हैं वो अलग तरीके से रिस्पॉन्स दिखाते हैं। प्लांट हार्मोन का यूज करके एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स दिखाते हैं। अब किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स का जो है ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन जब टुगेदर वर्क करते हैं सिस्टमेटिक मैनर में, तो जा कर के प्रॉपर रिस्पॉन्स किसी भी स्टिमुली के प्रति बना पाते हैं। और इसी को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। अब ज़रूरी है अलग अलग तरह का सिस्टम बनने का, जिससे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सही रूप से हो सके। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल में जो है वह नर्वस, मस्कुलर और एंडोक्राइन सिस्टम के कारण हो पाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है यह प्लांट में और एनिमल में दोनों में देखा गया है, जिसके द्वारा वह कभी अपने रिस्पॉन्स के रूप में ग्रोथ करके वो दिखाते हैं, कभी डेवलपमेंट दिखाते हैं। तो फर्दर ये था इंट्रोडक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का।